पूरी हो चुकी है और अभी तक ये आंकड़े बता रहे हैं कि एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ही देश की अगली महामहिम होगी। दूसरे राउंड में द्रौपदी मुर्मू को 1339 वोट और यशवंत सिन्हा को 537 वोट मिले। पहले राउंड की गिनती की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू को कुल 544 वोट मिले और यशवंत सिन्हा को 208 वोट मिले थे। बता दें कि देर शाम होने तक तस्वीर और भी साफ हो जाएगी और संसद भवन में मतों की गिनती की जा रही है। आंध्र प्रदेश, बिहार, अरुणाचल, छत्तीसगढ़, गोवा राज्य की गिनती संपन्न हो गई है और ऐसे में द्रौपदी मुर्मू की जीत तय है, बस औपचारिक ऐलान बाकी है। और उनके गांव में नतीजे से पहले ही जीत के जश्न की तैयारी शुरू हो गई है और गांव की बेटी को राष्ट्रपति पद पर जाने की खुशी में 20,000 लड्डू भी बनकर तैयार हैं। सर, मैं अंकिता बोल रही हूँ लाइव 7। सब फोन हो जाएगा सर आपका इस पे। जानकारी के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइव 7 पे। तो जैसा कि ये जो आंकड़े जो राष्ट्रपति चुनाव की जो मतगणना हो रही है और इस आंकड़े जो लगातार सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें एनडीए की उम्मीदवार जो द्रौपदी मुर्मू है उनकी जीत तय हो बताई जा रही है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पे? आज के दिन हम कह सकते हैं ऐतिहासिक दिन है भारतवर्ष के लिए, और खास करके एक आदिवासी महिला, कुशल प्रशासक, एक सफल समाज सेवी आज राष्ट्रपति बनने के लिए अब तय हो चुका है। और इस अवसर पर झारखंड में तो एक महोत्सव का दृश्य है पूरे झारखंड में। और इसके लिए, इस जीत के लिए मैं एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में मैं सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सम्मानित हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, और साथ साथ में भारत सरकार के गृह मंत्री, हम सब लोगों के नेता अमित शाह जी ने जो निर्णय लिया था, उससे पूरा आज देश उत्साहित है और हर्षित है। और सच में आज के दिन पूरे देश में एक उत्सव के रूप में है कि एक जो वंचित पीड़ित समाज था, वो वर्ग को प्रधानमंत्री ने, भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए गठबंधन ने एक ऐसा अवसर दिया जिससे पूरा देश आज खुश है, हर्षित है। जी, तो जैसा कि जो एनडीए के उम्मीदवार जो हैं द्रौपदी मुर्मू, ये उनकी जीत तो तय है, तो क्या ये कह सकते हैं कि ये द्रौपदी मुर्मू की ही नहीं, ये पूरे एनडीए की जीत है? पूरे भारतवर्ष की जीत है। एक दलित पीड़ित समाज की, आदिवासी समाज की महिला को आज राष्ट्रपति पद का जिम्मेवारी मिलने वाला है। और हम कह सकते हैं कि भारत के लोकतंत्र की जीत है। भारत की संविधान की सर्वोच्च पद पर बैठने वाली महिला एक कुशल प्रशासक है, आदिवासी समाज की है, महिला है। और हम बार बार ये कहते हैं कि झारखंड के लिए विशेष महोत्सव का दिन है, क्योंकि झारखंड में उन्होंने गवर्नर के रूप में एक अच्छी भूमिका अदा की है। और हम सब लोग उनके पृष्ठभूमि को जानते हैं, तो समाज के नीचे पैदान से आई हैं और उस पैदान से आकर के भारत का सर्वोच्च पद प्राप्त होना, ये अपने आप में एक अनोखा है। ये इसलिए संभव पाया क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, जगत प्रकाश नड्डा जी का और एनडीए गठबंधन का निर्णय है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए दीपक जी। तो जैसा कि उन्होंने बताया, और अभी तो अब सीधा चलते हैं हमारे संवाददाता विशाल के पास, जहां वो बीजेपी प्रदेश कार्यालय के समक्ष खड़े हैं। जो जी विशाल, जो वहां जो आज एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जो है उनकी जीत लगभग तय बताई जा रही है और मतगणना से जो आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं, तो हमारे दर्शकों को बताइए क्या कुछ वहां माहौल देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए द्रौपदी मुर्मू देश की अगली राष्ट्रपति होंगी, यह लगभग तय है। हालांकि जो मतगणना है जारी है। इस वक्त मैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मौजूद हूं और सबसे बड़ी बात है कि द्रौपदी मुर्मू
अगली राष्ट्रपति होंगी एक आदिवासी समाज से आती हैं, झारखंड की 6 वर्षों से भी अधिक समय से राज्यपाल रही थी। तो एक हर्षोल्लास का विषय था, यही कारण रहा कि बीजेपी प्रदेश कार्यालय के समक्ष उत्साह मनाया गया। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सरोज सिंह जी मौजूद हैं। क्या कहेंगे आप? द्रौपदी मुर्मू अगली राष्ट्रपति तय हैं। देखिए, दुनिया के इतने बड़े लोकतंत्र में आज एक आदिवासी परिवार की जो है और महिला भारत के राष्ट्रपति बनने जा रही है। और सोचिए कि इतने बड़े लोकतंत्र में और नीचे से इतने देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान होने जा रही है। होने की खुशी में उत्सव मना रहे हैं और अभी तक जो आप लोग देख रहे होंगे अपार समर्थन होगी भारतीय जनता पार्टी। अब बता दें कि द्रौपदी मुर्मू की लगभग जीत तय बताई जा रही है और बस औपचारिक ऐलान बाकी है। और ऐसे में उनके गांव में नतीजे से पहले ही जीत के जश्न की तैयारी शुरू हो गई है और गांव की बेटी को राष्ट्रपति पद पर जाने की खुशी में 20,000 लड्डू भी बनकर तैयार है। आपको बता दें कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव का हुआ था मतदान और आज मतगणना हो रही है। और ऐसे में जो प्रक्रिया है मतगणना की, ऐसे में दूसरे पारी की समाप्त हो चुकी है। और अगर पहले आंकड़े की बात करें तो यशवंत सिन्हा को 208 वोट मिले थे, वहीं द्रौपदी मुर्मू को 540 वोट मिले थे। लेकिन अब दूसरे जो मतगणना की जो दूसरी पारी है उसमें द्रौपदी मुर्मू के आंकड़े बहुत आगे बता रहे हैं, उनको 13,000 से अधिक वोट मिले हैं। इस पर आपकी क्या राय रहेगी? नहीं, देखिए, जब पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया तो कई दल उनके पार्टी के बंधन तोड़ के उन्हें समर्थन दिया। और राष्ट्रपति का चुनाव तो कोई दल विशेष पे होता भी नहीं है, तो उस दल की सीमाएं टूटती हैं। दल के से ऊपर उठ करके ना इसमें व्हीप जारी होता है, ना इसमें कोई बाध्यता होती है। तो एक महिला उम्मीदवार, आदिवासी उम्मीदवार इतनी दिन झारखंड में काम की, तो उन्हें प्रशासनिक अनुभव भी है और उनके योग्यता और क्षमता को देख करके बंधने टूटी हैं। दल के कई दलों के लोग दिए हैं समर्थन, व्यापक समर्थन मिला है और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी समर्थन दिया है। कोई ऐसा पल, कोई ऐसा क्षण जो सरोज सिंह बताना चाहेंगे? जब द्रौपदी मुर्मू राज्यपाल हुआ करती थी, आप लोग जेबीएम में थे उस समय, फिर भारतीय जनता पार्टी में आपका आगमन हुआ, तो कोई ऐसा क्षण जो आपको याद आ रहा हो और आप दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे? नहीं, कोई भी उनसे जब मिलने जाता था, डेलीगेशन उनके पास जाता था या अपनी बात रखने, बड़ी बारीकी से उनको सुनती थी ध्यान से। और जितना हो पाए कि उनके कानून के दायरे में रह के जितना भी उसको हल करने का प्रयास हो, जितना उसमें काम कर सकती थी उतना करती और पूरी बातों को बहुत ध्यान से सुनती थी। सौम्यता का प्रतीक द्रौपदी मुर्मू को माना जाता था। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हर्षोल्लास के साथ एक नए प्रकार का उत्साह मनाया गया, आप भी उसमें शामिल थे। क्या कहेंगे? आज लगभग तय है राष्ट्रपति बनना उनका, मतगणना हालांकि जारी है। हाँ, पूरा तय है और इसमें हम लोग का सबका बहुत खुशी है। हम लोग आप लोग रंगारंग, यहाँ एक अलग प्रकार का हर एक कार्यकर्ता में उत्साह देखा जा रहा था, तो उस क्षण के बारे में बताइए। वो पूरा हम लोग एंजॉय किए हैं, पूरा जो खुशी था उसको पूरा जाहिर किए, पूरा पानी पड़ ही रहा था उसे पूरा हम लोग। तो बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता हर्षोल्लास के साथ उत्साह मना रहा था, क्योंकि उड़ीसा की बेटी जिनका कर्म भूमि झारखंड रहा था, आज देश के सर्वोच्च आसन पर विराजमान होने जा रही हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। मैंने पहले भी कहा कि इतने बड़े देश में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और वहाँ का सर्वोच्च पद पर एक आदिवासी महिला बेटी बैठने जा रही है, तो अब दुनिया के इतने बड़े लोकतंत्र के जब वो सर्वोच्च पद पर हैं तो खुशी आप देख रहे होंगे, स्वाभाविक है खुशी। और झारखंड के हम लोगों का के साथ तो उनका जुड़ाव रहा है, 6 साल यहाँ राज्यपाल रही हैं, तो राजनीति के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग हैं, कभी न कभी उनसे इंट्रोडक्शन उनका हुआ है, उनके बीच वो गए हैं, उनके अपनी बातें उन्होंने रखा है, तो उनके स्वभाव से भी परिचित हैं हम लोग कि बहुत सौम्य स्वभाव की हैं और बड़ी बातें ध्यान से सुनती हैं किसी का भी जाने से। तो
इसलिए खुशी भी है। और आज कार्यालय में आपने देखा कि अभी पटाखे फोड़ करके खुशी मनाए गए। अभी विधायक दल के नेता थे, सारे पार्टी के नेता थे। अभी धुरवा में भी से हम लोग आ रहे हैं, वहाँ भी विधायक दल के नेता श्री बाबूलाल मरांडी जी थे, पार्टी के सब नेता थे जो इनके खुशी समारोह में सब जगह शामिल होने गए थे। द्रौपदी मुर्मू देश की दूसरी राष्ट्रपति होंगी, क्या कहेंगे इस पर? ये देखिए, पहली बार हुआ है हमारे देश में कि कोई आदिवासी महिला राष्ट्रपति पद पर बनने जा रही है। और ये हमारे राज्य झारखंड में एनडीए के सरकार में भी वो राज्यपाल थी, 6 साल तक यहाँ थी, बहुत अच्छा कार्य की है। और एक गांव से निकल के आज सर्वोच्च पद, भारत के सर्वोच्च पद पर पहुंच चुकी है। और इतना ही कहकर तो द्रौपदी मुर्मू ने अपना करियर का शुरुआत एक शिक्षक के तौर पर किया था, राज्यपाल बनी, मंत्री रही, अब देश के सर्वोच्च आसन पर विराजमान होंगी। ये ना केवल उड़ीसा के लिए, ना केवल झारखंड के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो पहले भी कहा, देखिए यह तो दोनों चीज़ें है। भारत के लोकतंत्र की खूबी है कि कोई भी उस पद पर, सर्वोच्च पद पर जा सकता है। और अब तो वो सबके राष्ट्रपति हैं, इसलिए मैं दल में उनको नहीं बांधना चाहता। लेकिन ये भी बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया, प्रधानमंत्री जी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया, तो यह भी साबित किया कि एक साधारण परिवार भी सर्वोच्च पद पर बैठ सकता है। यह लोकतंत्र बताता है और ये भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यशैली है यह भी बताता है। अब तो सबके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं वो। घंटों पहले यहाँ मनाया गया, लेकिन पिछले कई दिनों से राष्ट्रपति चुनाव को लेकर देश भर में राजनीतिक उठापटक जारी थी। राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का भारत का अगला महामहिम बनना तय है। मत के आंकड़ों पर नजर डालें तो द्रौपदी मुर्मू जीत के आंकड़ों के काफी नजदीक है। इधर द्रौपदी मुर्मू से झारखंड वासियों का एक अलग तरह का लगाव है, इसलिए द्रौपदी मुर्मू की जीत से पहले ही एनडीए समर्थकों में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। साथ ही आदिवासी समाज में भी गजब की खुशी देखी जा रही है। हम आपको रांची, धनबाद और गिरिडीह की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां जीत से पहले ही एनडीए समर्थक रोड पर उतरकर जश्न मना रहे हैं। जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया कि रांची में किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, तो अब सीधा चलते हैं पटना, जहां से हमारे संवाददाता विवेक जुड़े हैं। तो जी विवेक, जो एनडीए की जो उम्मीदवार, राष्ट्रपति उम्मीदवार जो है द्रौपदी मुर्मू, तो आंकड़ों के हिसाब से उनकी जीत कहीं ना कहीं तय बताई जा रही है, तो वहां पे क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? बताने के लिए ये पटना का बीजेपी कार्यालय का है, जहाँ सुबह से ही द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार है। हालांकि ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सुबह से ही यहाँ पे लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। लोग खुशियाँ मना रहे हैं, अभी गुलाल मना रहे हैं। बीजेपी की महिला को लेकर आदिवासी समुदाय के लोग आदिवासी डांस किए हैं और डांस को लेकर खुशी जता रहे हैं। लोगों को सुबह से काफी भीड़ है। तमाम बीजेपी के बड़े नेता सहित दोनों डिप्टी सीएम चंद्रशेखर प्रसाद और रेणु देवी जी मौजूद है। लोगों की काफी उत्साह है। ये बड़े बड़े अभिनंदन नवनिर्मित हालांकि अभी औपचारिक आदिवासी महिला लोगों से
क्या कुछ तैयारियां हैं राष्ट्रीय कार्यक्रम की पहली बार जो भारतीय जनता पार्टी का बिहार पटना में उपस्थित होने जा रहे हैं। 27 तारीख से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यक्रम नेतागण बिहार के विभिन्न जिलों में जाकर प्रवास करेंगे, वहाँ मिलेंगे जाके। जेपी नड्डा जी आ रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या आ रहे हैं, और बाकी विभिन्न मोर्चा जो है वो सारे लोग यहाँ पर शामिल होने जा रहे हैं। तो पटना के लिए एक ऐतिहासिक समय है। पटना के कार्यकर्ता पूरे जोर शोर के साथ धर्म के साथ लगे हुए हैं पटना में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम कराने के लिए, पटना को एक ऐतिहासिक कार्यक्रम देने के लिए। और बिहार से बगल झारखंड पड़ोस देश है, वहाँ की महिला सर्वोच्च पद पे जाती है, कितना बड़ा भारतीय जनता पार्टी ने गोलबंद करके इस देश को पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति दिया है। जी विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ेंगे आगे। हम जैसा कि आपको बता दें कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मतदान हुआ था और आज 21 जुलाई है और इसकी मतगणना जारी है और ऐसे में 2 दौर पूरे हो चुके हैं और जिसके आंकड़े से साफ साफ दिख रहा है, कहीं ना कहीं ये तय माना जा रहा है कि एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत तय है। भारत के राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू के हेलो, टच कीजिए भाई। इसलिए द्रौपदी मुर्मू की जीत से पहले ही एनडीए समर्थकों में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है और साथ ही आदिवासी समाज में भी गजब की खुशी देखी जा रही है। अब बता दें, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर दूसरे दौर की मतगणना पूरी हो चुकी है और अभी तक के आंकड़े ये बता रहे हैं कि एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ही देश की अगली महामहिम होंगी। ऐसे में देखते हुए आदिवासी समाज से पहली राष्ट्रपति महिला जो कि राष्ट्रपति बनने वाली हैं और इसकी जीत कहीं ना कहीं तय बताई जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं, जैसे कि हमने आपको आंकड़े दिखाए कि पहले दौर में द्रौपदी मुर्मू को 540 वोट मिले थे और यशवंत सिन्हा जो यूपीए की तरफ से राष्ट्रपति दूसरे दौर भी संपन्न हो चुके हैं और ऐसे में आंकड़े को हम देखें तो द्रौपदी मुर्मू को 13,000 कुछ वोट मिले और वहीं यशवंत सिन्हा को 547 वोट मिले। यशवंत सिन्हा को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का भारत का अगला महामहिम बनना कहीं ना कहीं ये तय बताया जा रहा है। जैसा कि आपको दिखाया हमने कि किस तरीके से राष्ट्रपति उम्मीदवार एनडीए की जो उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू, उनको जीत के तय बताने के लेकर लोगों में कहीं ना कहीं जश्न का माहौल है, लोग काफी उत्साहित दिख रहे हैं और हमने आपको रांची की तस्वीरें दिखाई और पटना से भी हमने आपको दिखाया किस तरीके से भाजपा जो है वो कहीं ना कहीं जश्न मना रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको ये पता है कि एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत तय है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे सामने जो आंकड़े आ रहे हैं, पहले दौर में द्रौपदी मुर्मू को 540 वोट मिले थे और यशवंत सिन्हा को 208 वोट मिले थे। वहीं इस जो दूसरे दौर जो संपन्न हुए उसमें भी द्रौपदी मुर्मू को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, 1349 वोट मिले और यशवंत सिन्हा को 547 वोट मिले। तो ये कहीं ना कहीं आंकड़े जो सामने हमारे सामने लगातार आ रहे हैं, कहीं ना कहीं बताया जा रहा है
तय माना जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू ही अगली महामहिम होंगी भारत को, और इसको देखते हुए लोगों में कहीं ना कहीं जश्न का माहौल है, लोगों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। और खास करके राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के गांव, जहां की लोगों में खासकर उत्साह देखने को मिल रहा है, उन्होंने पहले से तैयारियां शुरू हो चुकी है। साथ ही आदिवासी समाज में भी खुशी देखी जा रही है। और हम आपको यहाँ पे रांची, धनबाद और गिरिडीह की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां जीत से पहले ये समर्थक रोड पर उतरकर जश्न मना रहे हैं और ढोल नगारे बजा रहे हैं, और साथ में मिठाइयां भी बांट रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से नृत्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं एनजीओ द्रौपदी मुर्मू के जीत के जश्न को लेकर। और यहाँ पे कई सारी तैयारियां की गई हैं बीजेपी की तरफ से, और ये जो कयास जो लगाए जा रहे थे वो कहीं ना कहीं अब खत्म होते दिख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमारे सामने आंकड़े आ रहे हैं और जिस तरह से लोगों के तरफ जो जश्न का माहौल हमें देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू ही अब हमारे देश यानी भारत की अगली महामहिम हो सकती हैं। पिछले कई दिनों से राष्ट्रपति चुनाव को लेकर देश भर में राजनीतिक उठापटक जारी था। कहीं ना कहीं जो राजनीतिक जो है वो कहीं ना कहीं उलट पलट गई थी, क्योंकि कई लोगों द्रौपदी मुर्मू और जो एनडीए के उम्मीदवार और कहीं ना कहीं और यूपीए की तरफ से यशवंत सिन्हा थे उम्मीदवार। हमारे अरविंद जुड़ चुके हैं। तो जी अरविंद, जिस तरीके से ये जो आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं, और पहली बार ऐसा होगा कि देश में कोई आदिवासी समाज की राष्ट्रपति महिला जो उम्मीदवार है एनडीए की द्रौपदी मुर्मू, वो राष्ट्रपति बनेंगी, तो इसको लेकर यहाँ पे क्या महत्व है इसका? देखिए अंकिता, मैं बता दूं कि रायसीना की रेस में द्रौपदी मुर्मू काफी आगे निकल चुकी है। अब सिर्फ औपचारिकताएं बाकी है, क्योंकि जिन राज्यों की वोटों की गिनती बाकी है उसमें झारखंड समेत झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र ये तमाम ऐसे राज्य के वोटों की गिनती बाकी है, जहां पर काफी कहा जा सकता है कि समर्थन द्रौपदी मुर्मू को मिला है। तो अभी तक 4,83,299 वोट मिल चुका है, जबकि विपक्षी उम्मीदवार जसवंत सिन्हा को मात्र 1,89,876 वोट ही अभी तक हासिल हुआ। तो कहा जा सकता है 10,86,431 मतों में से 5,43,261 वोटों की जरूरत है, और 4,43,299 मत प्राप्त कर चुकी द्रौपदी मुर्मू। तो रायसीना के रेस में वो एकदम नजदीक पहुंच चुकी है। कहा जा सकता है कि जो महामहिम का ताज है उनके सर पर सजने के लिए मात्र चंद फरलांग की दूरी है। और जहां तक उत्साह की बात की जाए, कई इलाकों में बारिश हो रही है, बारिश के बावजूद भी जो समर्थक हैं वो झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, हर तरफ जश्न का माहौल है। जीत के पहले ही जीत के बैनर लगा दिए गए, होर्डिंग लगा दिए गए हैं। तो कहा जा सकता है कितना लोगों में पहले से विश्वास और उत्साह था उनके समर्थकों में कि अभी तक ये परिणाम भी सामने नहीं आया, लेकिन जो समर्थक हैं और बड़े बड़े, मैं पटना की बात बता दूं तो पटना बीजेपी कार्यालय के बाहर साफ साफ लिखा गया होर्डिंग है कि महामहिम द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनने पर हार्दिक स्वागत है। तो सोच सकते हैं कि पहले ही होर्डिंग लगा दिया गया था, ये विश्वास था। और विपक्ष में जिस बिखराव था उससे साफ ही पहले ही पता चल रहा था कि द्रौपदी मुर्मू रायसीना की रेस में काफी आगे है। तो अंकिता, कहा जा सकता है कि जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू ने कहा जा सकता है कि जीत के चंद फरलांग की दूरी पर खड़ी है, और अब कुछ ही क्षणों में जब झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र ये तमाम राज्यों की वोटों गिनती हो जाएगी, तो निश्चित तौर पर जो आंकड़े अभी तक आए हैं उसमें उनको विजयी घोषित कर दी जाएगी। अब जीत से पहले जो जश्न की तैयारी है, उनके गांव की बात की जाए तो गांव में सुबह से ही मिठाइयां बन रही है। जैसे ही घोषणा होगी मिठाइयां बटेगी, ढोल नगाड़ों के साथ नाच गा रहे हैं, स्कूली बच्चे सुबह से थिरक रहे हैं। तो कहा जा सकता है हर तरफ, चाहे वो झारखंड हो, उड़ीसा हो या अन्य स्टेट हो, जहां पर भाजपा के समर्थक हैं वहां पर पहले से जश्न मन रहा है। और जैसे ही जीत की बात आएगी, जीत की घोषणा की जाएगी, मैं बता दूं कि दिल्ली भाजपा कार्यालय से भी जीत का जश्न मनाया जाएगा, वहां से भी जीत की रैली निकाली जाएगी। तो तमाम तैयारियां की गई है, प्रधानमंत्री मोदी खुद मिलकर बधाई देंगे। तो ये तमाम चीजें हो चुकी है, और कहा जा सकता है कि महामहिम के ताज से चंद फरलांग की दूरी पर द्रौपदी मुर्मू खड़ी है, और अब सिर्फ औपचारिकता बाकी है। जी अंकिता।
जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अरविंद। जैसा कि आपको बता दें कि इन्होंने बताया कि किस तरीके से माहौल देखने को मिल रहा है। द्रौपदी मुर्मू के जीत के जश्न को लेकर सारे लोग तैयारियों में जुट चुके हैं और ढोल नगारे और नृत्य के साथ एक दूसरे को मिठाई भी खिला रहे। कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि द्रौपदी मुर्मू ही देश की अगली महामहिम होंगी।